इस देश में सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। सोचिए, आज़ादी के 75 साल बाद, मैं बार बार कह रहा हूं, हम लोग को विधानसभा और लोकसभा में अब जाकर SC ST का रिजर्वेशन पहले से था, तो वो तो मजबूरी है कि उनकी संख्या कम नहीं हो सकती है। लेकिन सोचिए, OBC के सांसद, अब सवर्ण सांसद की जितनी संख्या हुई है उतनी सांसद अब OBC के होने लगे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि IIT, IIM, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में आपका क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसका डेटा अब लोगों के सामने आ रहा है। आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट में SC समाज के 3 जज हैं, लेकिन ST एक भी जज नहीं है, OBC का एक भी जज नहीं, यहाँ तक कि मराठा, जाट, गुर्जर, पटेल भी जज नहीं जो किसान कम्युनिटी से हैं। एक भी इस देश का मीडिया मालिक TV अखबार का मालिक नहीं है। और सोचिए, हम लोग सोशल मीडिया चला रहे थे, तब सोशल मीडिया पर भी 4 बड़े सवर्ण पत्रकार, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी और संजय शर्मा को आप सुन रहे हैं। और आपने अपना नेता राहुल गांधी को मान लिया है। तो बहुजनों का भला कैसे होगा? आप लोग कब तक ठगे जाते रहेंगे? राहुल गांधी उसी पार्टी से आते हैं जो पार्टी 60 साल तक, जिसने IIT बनाया, IIM बनाया, लेकिन आपके प्रोफेसर नहीं रखे। लेकिन बीजेपी को जो सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है वो इस वजह से, क्योंकि बीजेपी उस समय सत्ता में आई है जब सोशल जस्टिस को लेकर सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे हैं। अब TV अखबार में हमारे लोग नहीं हैं, कांग्रेस के दौर में कोई बात नहीं करता था, लेकिन अब सोशल मीडिया है, तो कांग्रेस के सारे पाप अब बीजेपी के मत्थे मरे जा रहे हैं। और बीजेपी भी कम महीन नहीं है। बीजेपी राजनीति में तो डाइवर्सिटी दिखा रही है, लेकिन अधिकार नहीं दे रही है। तो ये तस्वीर देखिए एक बार, ग्राफिक्स। IIT अहमदाबाद में 104 जनरल के प्रोफेसर हैं, OBC के 0, SC के 0, ST के 0। IIM बेंगलोर में 104 जनरल हैं, OBC 2 हैं, SC 1 है, ST 0 है। IIM कलकत्ता 86 जनरल हैं, 0 OBC, SC 0, ST 0। IIM कोझिकोड 22 जनरल के प्रोफेसर हैं, 2 OBC, 1 SC, 0 ST। IIM इंदौर 104 जनरल के हैं, 0 OBC, 0 SC, 0 ST। IIM लखनऊ 84 जनरल के हैं, 2 OBC, 1 SC, 0 ST। IIM शिलोंग। तो जब तक आप मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में अपना हिस्सा नहीं मांगेंगे, आपकी बात नहीं उठेगी। और ये राहुल गांधी तो नहीं कर रहा है। मुझे तो लगता है कि अपोजिशन का नेता लालजी वर्मा को होना चाहिए था। सोचिए, संसद के पहले दिन आपके मुद्दे को उठाया चंद्रशेखर आज़ाद ने, अखिलेश यादव ने भी उठाया, लेकिन राहुल गांधी को जब मौका मिला तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने पूरी राजनीति धर्म की। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान PDA की वजह से संविधान उठाते रहें, आरक्षण खत्म की सीमा बढ़ाएंगे, 50% का कैप हटाएंगे, संविधान बचाएंगे। और जैसे ही ये शख्स लीडर ऑफ अपोजिशन बना, मंदिर भाई साहब माथे टेक रहा है। IIT कानपुर में 2024 में स्थिति क्या है? 14 विभागों में एक भी ST प्रोफेसर नहीं, 8 विभागों में एक भी SC प्रोफेसर नहीं, 3 विभागों में एक भी OBC प्रोफेसर नहीं है। और ये सब आज का पाप नहीं है, इसलिए मैं इसको बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस को जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि ये सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी कांग्रेस के समय बने हुए हैं और कांग्रेस ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया और TV अखबार में कभी चर्चा ही नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुजन समाज के लोगों से कि आप लोग सचेत होइए, सजग होइए और अभिसार शर्मा इस पर वीडियो बना के दिखाएं, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरा चैनल नहीं चल रहा है, मैं आपको आगाह कर रहा हूं। ये सारे लोग पहले टेलीविजन में यही लोग काम कर रहे थे, तब भी ये लोग कांग्रेस गा रहे थे। और जब TV के सवर्ण पत्रकारों ने घेराबंदी कर ली, 99.99% जब बीजेपी के साथ चले गए, तब ये 4-5 जो हैं वो सोशल मीडिया पर आकर कांग्रेस के पक्ष में, और आप इन्हीं को देख रहे हैं। तो वो गांव में कहावत नहीं है, एक गांव में राम और लक्ष्मण नाम के 2 लोग रहते थे जो सवर्ण समाज से थे, और दोनों भाई थे, राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे। कुछ भी नाम मान लीजिए, श्याम घनश्याम मान लीजिए, हम लोग नाम भी अच्छा रखते हैं। उनके तरह
ढोराई मंगरू, हम लोग का नामाकरण भी वो लोग करता है तो ढोराई मंगरू ऐसे कर देता है। हम लोग अच्छा नाम रखते हैं, हम लोग सम्मान करते हैं। तो दोनों भाई थे, श्याम घनश्याम या राम लक्ष्मण, जो भी नाम रख लीजिए, या राम रहीम रख लीजिए, दोनों भाई थे। और उस गांव में 90% आबादी बैकवर्ड की, दलित, पिछड़े, आदिवासी की थी। और एक बार एक भाई मुखिया बनता था और कहता था इस बार मेरा दूसरा भाई गाली देता था 5 साल की, चोर है चोर है। फिर दूसरी बार दूसरा भाई को लोग जिता देता था, वो गाली, दूसरा भाई चोर है। तो दोनों भाई एक दूसरे को चोर चोर कहता था और राज करता था, और बाकी लोग खाली वोट डालते थे। यही हालत दलित बैकवर्ड की है। हम लोग बस 60 साल तक कांग्रेस, बीजेपी ने कहा चोर है, फिर बीजेपी आ गई 10 साल से, अब कांग्रेस कह रही है चोर है, फिर हम लोग कांग्रेस को जिता रहे हैं। तो यही करते रहिए। और मनोज सिन्हा जो सवर्ण नेता हैं, उनके बेटे की सगाई में थाली 8,000 रुपए की एक थाली थी। खबर इसलिए लीक हो गई क्योंकि कहा जा रहा है कि 11 लाख रुपए जो पैसा आया था उसको राज्य सरकार को देना पड़ा। दूसरी खबर, ये सांसद हैं बीजेपी के, 7वीं बार चुनाव जीते हैं रमेश जी, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, कर्नाटक से सांसद हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। आप सोचिए, 7 बार के सांसद। इसी तरह से ये कांग्रेस का पाप बता रहा हूं, कांग्रेस ने जिनको लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव मैदान में उतारा था वो भी एससी समाज से हैं, केरला से। 8 बार के सांसद हैं वो भी, 7 बार या 8 बार के हैं। सुरेश नाम है उनका, ये रमेश है, वो सुरेश हैं। और उनको चुनाव में उतार दिया गया, लेकिन जब लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना था तो नहीं बनाया गया। तो ये नागनाथ सांपनाथ पर लगातार मैं बातें करता रहूंगा, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, और ये कभी आपके संवैधानिक अधिकार के लिए नहीं बोलेंगे। हाँ, बीजेपी के आने से ये जरूर हुआ है कि अब SC ST OBC के लोग राज्यसभा जाने लगे हैं। कांग्रेस जहां सचिन तेंदुलकर और रेखा को राज्यसभा भेजती थी, बीजेपी राजनीति के चलते ही बैकवर्ड दलित पिछड़ों को भेज रही है। लेकिन बीजेपी से गलती ये हो रही है नरेंद्र मोदी से कि वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो दे रहे हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज में जो सवर्ण तुष्टीकरण चल रहा है, अगर उन्होंने मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में नहीं बदलाव किया, सुधार नहीं किया, तो अब बहुजन समाज जागरूक हो रहा है। और रही बात कांग्रेस की, तो राहुल गांधी पर लोगों की नजर है, 5 साल में उनका क्रियाकलाप नजर आ जाएगा। तो बीजेपी के 7 बार के आप सांसद हो या कांग्रेस के 8 बार के सांसद हो, अगर आप दलित, पिछड़े, OBC हैं तो न तो नेता आप अपोजिशन बन सकते हैं। हाँ, जब बुरे वक्त में रहेंगे तो आपको खड़गे जी का कंधे का सहारा लिया जाएगा। 10 साल जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उनको खड़गे याद नहीं आए। जब बुरे वक्त में हो तब आपको सिर्फ कभी नाव की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आपके अब बताइए, बिहार में जो आरक्षण पर रोक लगाई हाई कोर्ट से, एक वीडियो आया इन सवर्ण पत्रकारों का जो कांग्रेस के पक्ष में हैं, दीपक शर्मा, संजय शर्मा, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम। तो आप लोग समझिए, कोई कांग्रेसी हो सकता है, कोई बीजेपी हो सकता है, लेकिन कोई दलित, बैकवर्ड, आदिवासी, अल्पसंख्यक की बात करिए, बड़ा मुश्किल है। और फिर मैं कह रहा हूँ, SC ST OBC, आप मुस्लिम समाज से हैं, आप इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, तो भी 90% से ज़्यादा संख्या OBC मुस्लिम की है, ST है। आप क्रिश्चियन हैं तो भी ST हैं, आप हिंदू हैं तो भी SC ST OBC हैं, आप सिख समाज से हैं तो भी SC ST OBC हैं, आप बुद्धिस्ट हैं तो भी SC ST OBC हो सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, असली इस देश के 90% लोग जिनके थाली में सिर्फ 10 रोटी है, और 10 लोग जिनकी थाली में 90 रोटी है, इस पर जो बात न करे वो न तो पत्रकार है, न संविधान प्रेमी है, और न असली राष्ट्रवादी है। जो गैर बराबरी के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ न बात करे। और देर सवेर ही सही स्टालिन को सद्बुद्धि आई है, और उन्होंने जाकर आर्मस्ट्रॉन्ग के परिवार वालों से मुलाकात की। BSP सुप्रीमो ने CBI जांच की मांग की है। तो आपको अपने मुद्दे पर डटे रहना पड़ेगा, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए बोलना पड़ेगा। और जिस तरह से आप लोगों ने बीजेपी के खिलाफ टीवी अखबार को घोषित देखना बंद कर दिया था,
इन तमाम सवर्ण पत्रकारों को देखना बंद कर दीजिए जो बीजेपी को, कांग्रेस बीजेपी हिंदू मुस्लिम करते हैं। अगर आपको संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत होना है तो नेशनल दस्तक जैसे प्लेटफॉर्म, अगर आप SC ST OBC हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक हैं, कभी भी रवीश कुमार और ये तमाम सवर्ण पत्रकार कॉलेजियम के खिलाफ नहीं बोलेंगे, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण के पक्ष में नहीं बोलेंगे, ये जातिवाद के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये लोग डाइवर्सिटी के पक्ष में नहीं बोलेंगे। इनके हाथ में लड्डू है, एक भाई गुटखा बेचेगा, दूसरे भाई कैंसर के अस्पताल खोलेगा। तो ये स्थिति है। बाकी आप लोग समझदार हैं। और जो राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे थे, और ये लोग गफलत में ना रहें। हम लोगों ने जब बीजेपी के खिलाफ पत्रकारिता की है तो कांग्रेस अभी तो विपक्ष में किस खेत की मूली है, इनकी भी पोल खोली जाती रहेगी। बस शर्त इतनी है कि आप लोग दिग्भ्रमित ना हों, और आप लोग ने जिस तरह से, मैं खासकर अल्पसंख्यक समाज, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से अपील कर रहा हूं, आप लोगों को ठगा जा रहा है। और जो कल तक टीवी में मजा ले रहे थे वही अब सोशल मीडिया पर आपने उनको हीरो बना दिया है। चित भी उनकी, पट भी उनके। इनसे पूछिए कि 25 साल आप लोग मीडिया में नौकरी कर रहे थे, तब कितने SC ST OBC को बहाल किया, और आज भी किसी भी SC ST OBC के संवैधानिक मुद्दों पर ये बात नहीं कर रहे हैं। और खासकर ये बात मुस्लिम समाज को समझना होगा कि आप जब तक मजबूत नहीं होंगे, आपके बच्चे SP DM कलेक्टर जज बैरिस्टर नहीं बनेंगे, तब तक आप मजबूत नहीं होंगे। तो जो SC ST OBC की बात ना करे, जो संवैधानिक अधिकार की बात ना करे, और जो जातिवाद मनुवाद के खिलाफ बात ना करे, उसको बहुजन विरोधी ही मानिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।